नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स और इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द एमएमए फैंस जो चाहते हैं कि वो जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट देखें, उनके लिए और इन जनरल भी देखें तो पूरी हेवीवेट डिवीजन के लिए एक पॉजिटिव अपडेट आ चुका है, जहां पर जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल दोनों के रिसेंट अपडेट्स आते हैं कि उनकी नेक्स्ट फाइट की नेगोशिएशंस चल पड़ी हैं। अब दोनों ही फाइटर्स ने क्लियर नहीं किया है कि उनका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा, बट अगर जॉन जोन्स की बात करें तो द स्मोक के साथ इंटरव्यू में जॉन जोन्स ये कहता है कि राइट नाउ उसकी और यूएफसी के बीच में नेगोशिएशन चल रही हैं और उसके माइंड में डेफिनेटली मनी का एक पर्टिकुलर नंबर है, बट वो यहां पर पब्लिक में डिस्कस नहीं करेगा। वेयरएज फाइट करने की बात रही तो वो मोर देन लाइकली नेक्स्ट ईयर फाइट करने वाला है। तो अभी तक जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल के फाइट करने के साइन काफी अच्छे लग रहे हैं, जिधर जॉन जोन्स ऑलमोस्ट कंफर्म कर देता है कि वो नेक्स्ट ईयर फाइट करने वाला है, और अकॉर्डिंग टू डायना व्हाइट अगर जॉन जोन्स फिर से फाइट करता है तो उसे टॉम एस्पिनल के साथ ही फाइट करनी पड़ेगी या फिर उसे रिटायर होना पड़ेगा। बट मेरी ओपिनियन में एक और ऑप्शन है जॉन जोन्स के पास, जहां पर अगर वो टॉम के साथ फाइट नहीं करना चाहता तो फिर उसे हेवीवेट बेल्ट को गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि मेन बात है डिवीजन होल्ड और इंटरम चैंपियन के साथ फाइट ना करने की। और यही सेम चीज टॉम एस्पिनल भी चाहता है, जहां पर वो हेवीवेट बेल्ट को ज्यादा चाहता है रेदर देन फाइटिंग जॉन जोन्स। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट फाइटर मैगोमेड अंकलाइव के बारे में, जहां पर वो बात करता है एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स की। तो बेसिकली मैगोमेड अंकलाइव से ये पूछा जाता है कि अगर उसे ऑप्शन मिलता है कि वो एलेक्स परेरा या फिर जॉन जोन्स दोनों में से किसी एक फाइटर के साथ फाइट करे, तो फिर वो कौन से ओपोनेंट को पिक करने वाला है। तो यहां पर अंकलाइव का कहना था कि उसे तो दोनों ही डेजर्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं, बट क्योंकि एलेक्स परेरा उसकी डिवीजन में है तो इसीलिए वो चाहता है कि वो फाइट करे एलेक्स परेरा के साथ। अब कुछ वीडियोस पहले मैं बता चुका था कि मैगोमेड अंकलाइव के अकॉर्डिंग उसकी नेक्स्ट फाइट एलेक्स परेरा के साथ ही होने वाली है, और वो फाइट 2025 मार्च के मंथ में होगी। बट अब रिसेंटली मैगोमेड अंकलाइव का ये भी कहना था कि उसने तो एलेक्स की फाइट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है, बट अगर एलेक्स परेरा की बात करें तो एलेक्स ने अभी तक उसके साथ फाइट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, और अब वो नहीं जानता कि उसकी फाइट मार्च के मंथ में होगी, और ये फाइट इवन मई के मंथ तक भी जा सकती है। अब एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एलेक्स परेरा ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है, और वो रीजन है कि अभी एलेक्स परेरा फुल ऑन मजे कर रहा है कोरिया में जाकर, जहां पर वो बिग एक्टर्स के साथ मिल रहा है, वो के पॉप के साथ डांस कर रहा है और बाकी भी बहुत सारी एक्टिविटीज। तो मे बी ये रीजन हो, बट फॉर श्योर एलेक्स परेरा की जो नेक्स्ट फाइट है वो मैगोमेड अंकलाइव के साथ ही रहनी चाहिए। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में, जहां पर रिसेंटली कॉनर अपने आर और एससी की जो एक्यूजेशन है उन सबको एड्रेस करते हुए खुद की भी स्टेटमेंट को रिलीज करता है, जिधर वो अभी यहां पर बात कर रहा है उस लड़की की जिसने कॉनर के ऊपर केस किया है, जहां पर कॉनर कहता है कि 6 साल पहले उसे कभी भी उस लड़की के जितने भी उसे रीचेज आ रहे थे उन सब पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था, और जो उसने अपनी डी डेवलिन यानी कि कॉनर की फियांसे उसके अगेंस्ट उसने जो लाइन क्रॉस की है उसे वो कभी भी नहीं करनी चाहिए थी, ये कंप्लीटली उसकी गलती है। बट इसके बाद कॉनर बेसिकली ये क्लियर कर देता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसे इस केस में गलत फंसाया जा रहा है, जो भी उस रात को हुआ था वो सारा कंसेंशुअल हुआ था, यानी कि वो लड़की के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं करता है बल्कि दोनों ने उस टाइम पर एग्री किया होता है। उसे इस केस में गलत फंसाया जा रहा है और वो डेफिनेटली अपने लॉयर्स के साथ इस केस को लड़ने वाला है। अब यहाँ पर कॉनर ने एक चीज बोली है जो हर कोई कॉनर से चाहता है, यानी कि कॉनर यहाँ पर कहता है कि वो वापस तो नहीं जा सकता, तो वो यहाँ से फॉरवर्ड ही चलने वाला है और अब से वो जिम में ट्रेनिंग करने वाला है, क्योंकि फाइट गेम अवेट्स। तो बेसिकली जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि बेशक ये जो केस है ये रियल हो या फिर फॉल्स केस हो, बट कॉनर को ये चीज करनी ही नहीं चाहिए थी, और यही चीज कॉनर ने इस ट्वीट में बोली है। बट सबसे बेस्ट बात यहाँ पर ये है कि कॉनर मैग्रेगर ने यहाँ पर ट्रेनिंग और फाइट करने की बात की है, जो टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ हर कोई चाहता होगा कि वो वापस कॉनर को यूएफसी के अंदर देखें। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपोरिया के बारे में, जहां पर इट्स लुकिंग लाइक अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए इलिया टुपोरिया अपना ओपोनेंट ढूंढ रहा है, जिधर वो ट्वीट करता है इलिया टुपोरिया वर्सेस ब्लैंक। तो मोस्ट लाइकली इलिया टुपोरिया का नेक्स्ट ओपोनेंट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ही रहने वाला है, जहां पर फॉर श्योर अलेक्जेंडर इस स्पॉट को डिजर्व करता है। बट पता नहीं क्यों इस रीमैच में मैं अलेक्जेंडर के लिए बहुत ज्यादा नर्वस हूं, मे बी इसलिए क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता कि अलेक्जेंडर फिर से कहीं बुरे तरीके से हर्ट ना हो जाए। बट अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली और उमा नुरमागोमेडोव के बारे में, जहां पर पीटी हान की फाइट के बाद ये ऑलरेडी एक दूसरे के साथ
बैक एंड फोर्थ कर रहे थे, बट अब रिसेंटली ये जो ट्वीट्स हैं ये और भी ज्यादा इंटेंस बन चुके हैं, जिधर बेसिकली उमर एक ट्वीट करता है कि एक डरपोक इंसान हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज बना लेता है पीछे हटने का, और वो यहाँ पर नीचे लिखता है जॉर्जियन प्रोवर्ब, जिसका बेसिकली मीनिंग है कि जॉर्जिया में इस चीज को बोला जाता है। और बेसिकली ये देखकर मिराब जरा भी हैप्पी नहीं है, जिधर वो लिखता है कि उसने उमर और अली अब्दुल अजीज जो उसका मैनेजर है उन दोनों को रिस्पेक्ट करना काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो डर्टी गेम्स को खेलते हैं, स्टूपिड चीजों को लिखते हैं और बेसिकली उसकी कंट्री और उसके पीपल को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। इसी के साथ मिराब ये भी लिखता है कि उमर ऐसी सेम एनर्जी को दिखाए जब वो इन पर्सन मिलने वाले हैं। तो अब इसका रिप्लाई उमर भी दे देता है, जिधर वो कहता है कि वो आपस की राइवलरी में कंट्री को बीच में ना लेके आए, और जब वो इन पर्सन मिलेंगे तो वो डर के टर्न अराउंड और रन अवे ना कर जाए। तो अब बेसिकली वेट करते हैं कि कब ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि वही देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उस टाइम पर फेस टू फेस ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये बेसिकली एक लिस्ट है एंटी डोपिंग की, जहां पर इस साल यूएफसी फाइटर्स की एंटी डोपिंग की लिस्ट निकल के आ चुकी है। और ये जो लिस्ट है ये बस चैंपियंस की है, यानी कि यूएफसी के जो चैंपियंस है उन्हीं के बारे में यहाँ पर शो है, जिधर हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार बैंटरवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली टेस्ट हुआ है। और जहां तक मुझे लगता है क्योंकि मिराब का कार्डियो इतना ज्यादा इंसेन है, तो डेफिनेटली इसीलिए उसे इतना ज्यादा बार टेस्ट किया है। मेरे सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पर 3 फाइटर्स आते हैं, इस्लाम महाचेव, जूलियाना पेन्या और टॉम एस्पिनल, जिधर इन तीनों चैंपियंस के 6 बार टेस्ट हो चुके हैं। वेरस नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एलेजेंड्रे पेंटोचा है, बिलाल मोहम्मद है, एलेक्स परेरा है, जोंग वेली है, जॉन जोन्स है, ऑल्सो इलिया टुपोरिया और ड्रिकस डुप्लेसी हैं, जहां पर सबके इस साल 5 टाइम्स बार टेस्ट हो चुके हैं। वेरस लास्ट में आती है वेलेंटिना शेवचेंको, जिसके 4 बार टेस्ट हुए हैं। 4 से 6 बार टेस्ट करना आई थिंक सो काफी डिसेंट अमाउंट है। और यहाँ पर एक अच्छी बात है कि सारे यूएफसी के जो चैंपियंस हैं वो सब के सब क्लीन पाए गए हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।